जनरल रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। इससे पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ट्रांस एमिनेशन को। इस वीडियो में हम समझेंगे डी एमिनेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डी एमिनेशन, इसमें अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप अमोनिया के फॉर्म में रिमूव कर दिया जाता है अमीनो एसिड से। डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। पहला देखते हैं deamination, the removal of amino group from the amino acids as ammonia is deamination. Deamination either may be oxidative or non-oxidative. पहला देखते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज द लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया फ्रॉम द अमीनो एसिड कपल्ड विद oxidation. This takes place mostly in liver and kidney. The purpose of oxidative deamination is to provide ammonia for urea synthesis and keto acids for a variety of reactions, including energy generation. Oxidative deamination by amino acid oxidases, L-amino oxidases and D-amino oxidases are flavoproteins processing FMN and FAD respectively, and they act on the corresponding amino acids L or D to produce alpha keto acids and ammonia. In this reaction, oxygen is reduced to H2O2, which later decomposed to by catalysis. So यहाँ पे ये L अमीनो एसिड है जो L अमीनो एसिड ऑक्सीडेज के द्वारा डीएमिनेट किया गया, यहाँ पे अमोनिया रिलीज हुआ और अल्फा कीटो एसिड बना। Non-oxidative deamination. Some of these amino acids can be deaminated to liberate ammonia without undergoing oxidation. जैसे कि deamination by amino acid dehydrases. Serine, threonine, and homoserine are the hydroxy amino acids. They undergo non-oxidative deamination catalyzed by PLP dependent dehydrases. यहाँ पे ये अमीनो एसिड्स हैं जो डिहाइड्रेटेज एंजाइम के द्वारा रिस्पेक्टिव अल्फा कीटो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे और अमोनिया रिलीज होगा। पीएलपी पायरिडॉक्सिल फास्फेट है जो कि एक कोएंजाइम है। नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में आगे देखते हैं डीएमिनेशन बाय अमीनो एसिड डी सल्फा हाइड्रेजेस। The sulfur amino acids, namely cysteine and homocysteine, undergo deamination coupled with desulfhydration to give keto acids. Deamination of histidine. The enzyme histidase acts on histidine to liberate ammonia by a non-oxidative deamination process. सब ये एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग एंजाइम, अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए एंजाइम भी डीएमिनेटिव एंजाइम अलग अलग होते हैं। जैसे ट्रांस एमिनेशन के प्रोसेस में ट्रांस एमिनेज एंजाइम अलग अलग थे, उसी तरह decarboxylation, it is the process by which carboxylic group is removed from the amino acid and biogenic amines are formed. The reaction takes place with the help of decarboxylases enzyme along with pyridoxal phosphate coenzyme. So you can see the reaction, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है और फिर दूसरे एमिन्स बायोजेनिक एमिन्स बनते हैं एमिनो एसिड से। ये मेनली जो हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनके सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड हियर इज द कोट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एंजॉय योर लाइफ, टू बी हैप्पी, इट्स ऑल दैट मैटर्स। दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके लिए आपका खुश रहना, क्योंकि सक्सेस में नॉट बी द वे टू हैप्पीनेस बट हैप्पीनेस इज़ द वे टू सक्सेस। इसलिए खुश रहिए, आप खुश रहकर सफलता तक पहुंच सकते हैं, पर हो सकता है सफल होने के बाद भी आप खुश ना रहें। इसलिए अभी से खुश रहना सीखिए, तभी तो सफल होने के बाद आप खुश रह पाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूजी फार्मा गाइड।